के इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला चैप्टर क्लास 10th का जो मैथ चैप्टर पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे जो टारगेट बुक से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग आपके पास अगर टारगेट हो तो उसमें आप लोग देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इसके बारे में समझेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद समझिए। अब हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। ठीक है, तो 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। आपको मान लीजिए एक और वीडियो बना के डाल देंगे कि 100 अभाज्य संख्या क्या, यानी इसके बारे में, यानी ऑब्जेक्टिव का समझिए कि थ्योरी उसका हम डाल देंगे आपको। ठीक है, तो वहाँ से आप थ्योरी कर लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको सिर्फ आंसर और इसका जो भी मान लीजिए प्रोसेस इसको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि 100 अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वो 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 100 अभाज्य संख्या वैसी दो संख्या है जो सिर्फ एक ही से कटता है, वो किसी और संख्या से नहीं कटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? बी हो जाएगा, यानी 1 का आपका आंसर हो जाएगा। 1 का जो आंसर होगा वो कितना होगा? बी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन का होता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, यानी 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व पहले करेंगे। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी आपको a गुना b का जो गुणनफल है वो दिया है 2166 दिया है। ठीक है, इस दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उसका मौसा कितना दे दिया है? 19 दे दिया है, यानी मौसा दे दिया है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको ये फार्मूला कहाँ से आया इसको हम आपको समझा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आंसर कैसे लाना है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर एलसीएम दे दे यानी लौसा दे दे, आप मौसा पूछे तो डायरेक्ट भाग देना है, या मान लीजिए कि मौसा दे दे और गुणनफल दे दे तो डायरेक्ट इसको क्या करना है कि भाग दे देना है। यानी 29 से हम लोग भाग देंगे, सॉरी 19 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो आप भाग दीजिएगा, दे देंगे, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा कितना? 114 मर्त में कट जाएगा। यानी इसको काटिएगा तो 114 मर्त में ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्चुअल में 114। अब आपको भागा देने आता ही होगा। ठीक है, आप 10th क्लास में चले गए, भागा नहीं आता है तो क्या है? ठीक है, तो आप भाग दे के देख लेना। यहाँ पे 114 मर्त, इसका आंसर कितना हो जाएगा जी? सी, यानी 2 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर हम लोग समझते हैं कि 3 नंबर क्या कहता है। दिया है कि a बराबर, यहाँ पे a बराबर, इसका आंसर हम लोग समझेंगे। यानी a बराबर, यानी पहली संख्या, यानी जो भी संख्या है उसका जो मान लीजिए गुणनफल दिया है 2 का पावर 3 गुना 3 गुने 5, और b का मान दिया है कितना? 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो ये आपको दिया है a और b का मान। अब कहता है कि इसमें क्या निकालना है कि लौसा निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है। तो आपको एलसीएम पता है कैसे निकालते हैं, यानी हम लोग अगर पावर में है तो इसका सबसे बड़ा पावर लेना है, और ये दोनों में जो शामिल है इसको भी हम लोग ले लेना है। यानी आपको कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और जो बच गया यानी 3 बच गया और 7 बच गया, आप इसको गुना करा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आता है? देखिए यहाँ पे 2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 को 4 बार गुना करना है। ठीक है, और 2 को 4 बार गुना करेंगे हम लोग तो आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुने 5 15, यानी 5 से गुना कीजिए, 16 पचे 80, 80 आ रहा है, गुने 7 3 का 21, 21 में 80 में गुना करा दीजिए 0, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 आंसर हो जाएगा। कौन सा देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 1680, यानी डी नंबर सही हो जाएगा इसका, यानी 3 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन समझना है कि ये सिद्ध भी कराया गया है कि 6³ + 1, इस सब सिद्ध आपको कराया गया है। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि यानी अगर सम कहता है तो हमको देखना है लास्ट में, अगर प्लस में 0 आ जाए, 2 आ जाए, यानी सम संख्या आ जाए तो वो सम हो जाएगा। अगर विषम संख्या कहता है यानी विषम पूर्णांक कहता है तो लास्ट में यानी प्लस में देखना है कि अगर क्या आ जाए? विषम संख्या, यानी 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे 4m + 2 नहीं होगा क्योंकि सम आ गया, 4m + 4 ये भी नहीं होगा, 4m + 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या के रूप में ये हमारे पास
होता है, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सी, यानी 4 का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर में क्या होता है, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो आपको अभाज्य संख्या समझाया गया है, ठीक है, आप जाके वीडियो को देख लीजिएगा। तो अभाज्य संख्या आपको बताया गया होगा कि जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसी को क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यानी 27 जो है नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। यानी 13 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 का आपको 13 यानी सी, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम लोग समझते हैं यानी 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है, ठीक है। तो परिमेय संख्या वो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, या हम कह सकते हैं रूट से, यानी रूट वाला जो भी क्वेश्चन दिया रहता है तो उसको एक लाइन में समझने का तरीका है कि जो रूट से बाहर निकल गया वो क्या हो गया, परिमेय हो गया, जो रूट से बाहर नहीं निकला वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे रूट से 17 बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि 100 भी निकल जाएगा, 4 भी निकल जाएगा, ये भी सब निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17, यानी 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, √17। उसके बाद कहता है 7 नंबर। 7 नंबर कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है, यानी 2 का घातांक। तो यानी हम लोग कहेंगे क्या, 144 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकालेंगे, 2 से कट जाएगा, 7, 2, 2, 36, 2, 18, 2, 9, यहाँ पे 3, यानी अब देखिए 2 का पावर, यानी इसको कितना बेर, 2 का पावर हम लोग 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं। तो यही पूछा है कि 2 का घातांक यानी उसका पावर, तो 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका इस ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे कि इसमें है, यानी सी, इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, यानी 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर में आते हैं यहाँ पे। तो 8 नंबर में हम लोग देखते हैं, तो 8 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है। तो परिमेय संख्या जो रूट से बाहर निकल जाती है। 1 नंबर में देखते हैं तो 1/144 है, तो 1 का जो वर्गमूल होता है 1 होता है, यानी वो भी रूट से निकल जाता है। और जो 144 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 12 होता है, तो ये भी रूट से निकल जाता है। तो यही आंसर हो जाएगा, यानी 8 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है समझना है कि 9 नंबर निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। फिर वही अभाज्य संख्या 41 हो जाएगा, यानी इसका सी हो जाएगा, ठीक है, 41 यानी सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 9 का सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। तो अशांत हमको देखना है इसमें। तो अशांत के लिए आपको बताया है कि वह संख्या मान लीजिए जिसमें मान लीजिए उसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो उसमें क्या आ जाए हमारे पास, अगर क्या आता है, अगर आपके पास 2 और 5 के अलावा कोई और आता है तो वो अशांत हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम लोग 23/50 से तो ये शांत हो जाएगा, 39/243 से तो यही हो जाएगा, ठीक है, यानी बी हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, बी, यानी 10 का बी, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि जो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है वो होता है कितना, अपरिमेय संख्या। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी हमेशा अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का होता है कि अभाज्य इतना का 45 और 60 का मौसा निकालना है, ठीक है, 45 और 60 का मौसा निकालना है। तो मौसा आप लोग को बता दिया गया है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यानी HCF हमको निकालना है, तो देख लीजिए यहाँ पे समझ लीजिए 45 और 60, तो 45 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5, इसको 2 × 3 × 2 × 2 × 3 × 5, तो इसमें हम लोग 3 कॉमन आ जाएगा और एक 5 कॉमन आ जाएगा। तो इसका HCF जो निकल जाएगा 3 और 5, यानी 3 × 5 = 15। इसका HCF कितना निकल जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका HCF यानी डी, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी।